उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है जिसने पूरे देश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर शायद आपका प्यार, भरोसे और रिश्तों से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। हम सबने फिल्मों में देखा है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, उसे बड़ा अफसर बनाता है और फिर वह दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। सूर्यवंश फिल्म का हीरा ठाकुर तो आप सबको याद ही होगा। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक जीते जागते इंसान की दर्द और आंसुओं से लिखी गई बर्बादी की कहानी है। आलोक ने उस दिन सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पत्नी को वो अपना खून पसीना एक करके कर्ज लेकर भूखे पेट रहकर एसडीएम बनाएगा, वहीं पत्नी एक दिन अफसर बनने के बाद अपने ही जीवन साथी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन जो हुआ उसके बाद वह सुनकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 से उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर, जिसे लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए जानते हैं। यहीं के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य एक बेहद साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। आलोक एक सीधा साधा और मेहनती लड़का था। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। साल 2009 में आलोक की किस्मत थोड़ी चमकी और उसकी नौकरी पंचायती राज विभाग में लग गए। पद बहुत बड़ा नहीं था। वो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी सफाई कर्मी के पद पर तैनात हुआ था। प्रतापगढ़ में उसकी पोस्टिंग हुई। नौकरी छोटी थी लेकिन सरकारी थी, इसलिए परिवार वालों ने राहत की सांस ली। घर वालों ने सोचा कि अब लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो गया है तो इसके हाथ पीले कर देने चाहिए, इसकी शादी कर देनी चाहिए। लड़की की तलाश शुरू हुई और उनकी यह तलाश पूरी हुई। वाराणसी के चुराई गांव में वहां के रहने वाले पारसनाथ जी की बेटी ज्योति मौर्य के साथ आलोक का रिश्ता तय हुआ। ज्योति एक पढ़ी लिखी और बेहद महत्वाकांक्षी लड़की थी। 19 नवंबर 2010 को पूरे हिंदू रीति रिवाजों और धूमधाम के साथ आलोक और ज्योति की शादी हो गई। आलोक का परिवार बहुत खुश था कि उनके घर में एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू आई है। शादी के समय ज्योति के परिवार वालों ने आलोक के सामने बस एक ही शर्त रखी थी कि उनकी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, कुछ बड़ा अफसर बनना चाहती है। आलोक, जो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने अपनी पत्नी की आंखों में वह सपने देखे और वादा किया कि वह अपनी पत्नी को वैसे ही पढ़ाएगा जैसे एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद ज्योति ने अपने पति आलोक से कहा कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आलोक, जिसकी तनख्वाह बहुत मामूली थी, वह अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर कोशिश करने लगा। वह ज्योति को लेकर प्रयागराज आ गया। प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। आलोक अपनी पत्नी को प्रयागराज की सबसे महंगी और बेहतरीन कोचिंग में दाखिला दिलवाना चाहता था। उसने इसके लिए अपने पिता से पैसे मांगे, अपने भाइयों के आगे हाथ फैलाए और यहां तक कि अपने दफ्तर के बड़े अधिकारियों से भी पैसे उधार लिए। आलोक दिन भर अपनी छोटी सी नौकरी करता, नालियां साफ करता, झाड़ू लगाता और फिर भागकर घर आता। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी का थोड़ा सा भी समय घर के कामों में बर्बाद हो। इसीलिए वह खुद बर्तन मांजता, खुद खाना बनाता और ज्योति को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने को कहता। लेकिन असल में जो हुआ वह सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। आलोक ने खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, अपनी हर ख्वाहिश को मार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि ज्योति की कोचिंग की फीस भरी जा सके और उसकी किताबें खरीदी जा सके। ज्योति भी बहुत लगने से पढ़ाई कर रही थी। सालों के यह तपस्या और आलोक का यह निस्वार्थ त्याग रंग लाया। साल 2015 का वह दिन आलोक की जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन था। जब यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया तो ज्योति मौर्य ने पूरे उत्तर प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की और अगर महिलाओं की बात करें तो वह तीसरे नंबर पर थी। ज्योति अब एसडीएम बन चुकी थी। यह खबर जब प्रयागराज के अल्लाहपुर और आलोक के गांव धूमनगंज के जलवा इलाके में पहुंची तो जश्न का माहौल छा गया। हर कोई कह रहा था कि आलोक की मेहनत सफल हो गई। मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़े बजे। ज्योति ने भी मीडिया के सामने कैमरे पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आज वो जो कुछ भी है, अपने पति आलोक और अपने ससुर राम मुरारी मौर्य की वजह से। खुशियों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। साल 2015 में ही ज्योति ने दो प्यारी सी जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया।
आलोक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी दोनों बच्चियों का नाम खुशी और हमसे रखा, क्योंकि उस वक्त उनके घर में सिर्फ हंसी और खुशी ही थी। सब कुछ किसी परिकथा जैसा चल रहा था। ज्योति को अलग अलग जिलों में एसडीएम की पोस्ट मिलने लगी। वो कभी प्रतापगढ़, कभी जौनपुर, कभी कौशाम्बी, तो कभी लखनऊ में तैनात रहे। आलोक अब भी वही छोटा सा सफाई कर्मचारी था, लेकिन उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था। उसे इस बात का घमंड था कि उसकी पत्नी एक बड़ी अफसर है। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता था कि वक्त का पहिया कितनी खौफनाक तरीके से घूमने वाला था। कहते हैं कि जब इंसान को अचानक से बहुत बड़ी ताकत, शोहरत और रुतबा मिल जाता है, तो उसका असली रंग सामने आने लगता है। ज्योति मौर्य के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे वह सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती गई, उसका रवैया अपने पति आलोक और उसके परिवार के प्रति बदलने लगा। जो जहां भी जाती, लोग उसे सलाम ठोकते, उसके आगे पीछे घूमते। बड़े बड़े रसूखदार लोग उसके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते। धीरे धीरे ज्योति के दिमाग में यह बात घर करने लगी कि वो एक बहुत बड़ी क्लास की अफसर है, और उसका पति महज एक मामूली सफाई कर्मचारी। उसे अब अपने पति को अपने साथ खड़ा करने में संकोच महसूस होने लगा। इसके बाद जो होने वाला था, उसने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से वीरान करके रख दिया। साल 2020 ये वो साल था जब इस पति पत्नी की जिंदगी में तीसरे शख्स की एंट्री होती है। यह तीसरा शख्स था मन दुबे, मनीष दुबे। उस वक्त गाजियाबाद में होमगार्ड विभाग में जिला कमांडेंट के पद पर तैनात था। मनीष और ज्योति की मुलाकात सोशल मीडिया, खास तौर पर फेसबुक के जरिए हुई। दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले ही बातचीत सिर्फ एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के बीच की औपचारिक बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत घंटे चलने लगी। रात रात भर ज्योति के फोन बिजी रहने लगे। आलोक, जो अपनी पत्नी पर आंख मूंदकर विश्वास का आता था, उसने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब उसने देखा कि ज्योति लगातार किसी से फोन पर बातें कर रही है, तो उसने प्यार से पूछा कि कौन है। ज्योति ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि वह एक पुलिस अधिकारी मनीष दुबे हैं, और चूंकि मैं भी एक अफसरों तो हमें काम के सिलसिले में दूसरे अधिकारियों से संपर्क में रहना पड़ता है। आलोक ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उसे अपने ज्योति पर, अपने उस प्यार पर भरोसा था जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। लेकिन सच्चाई इतने शौकीन थी कि उसे जानने के बाद आलोक का पूरा विश्वास हिलने वाला था। साल 2020 से लेकर 2022 तक ज्योति और मनीष दुबे के बीच नजदीकियां परवान चढ़ने लगी। मनीष दुबे खुद पहले से शादीशुदा था, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिस पर पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके थे। पुलिस महकमे में भी इस बात की सुगबुगाहट थी कि मनुष्य का व्यवहार कई बार सवालों के घेरे में रहा है। मनीष और ज्योति की गुपचुप मुलाकातें होने लगीं। बड़े बड़े होटलों में इनका मिलना जुलना शुरू हो गया। ज्योति अब पूरी तरह से आलोक से दूर हो चुकी थी। वह आलोक से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। राज से पर्दा तब उठा जब एक दिन ज्योति अपने फोन में फेसबुक लॉगिन करके भूल गए आलोक ने। अचानक जब वह फोन देखा तो उसमें ज्योति और मनीष के बीच के चैट्स खुली हुई थीं। उन चैट्स को पढ़कर आलोक के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। उन चैट में इतनी आपत्तिजनक और अमर्यादित बातें थीं कि कोई भी शरीफ इंसान उसे देखकर अंदर तक टूट जाए। उसमें दोनों के बीच के ऐसी बातें लिखी हुई थीं जो किसी भी रिश्ते की गरिमा के खिलाफ थे। आलोक का पूरा वजूद हिल गया। जिस पत्नी को उसने इतना सम्मान दिया था, उसका झुकाव पूरी तरह से किसी और की तरफ हो चुका था। आलोक ने 100 पन्नों की उन चैट्स का प्रिंट आउट निकाल लिया। आलोक ने 100 पन्नों की उनका प्रिंट आउट निकाल लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आलोक ने जब इस बारे में अपनी पत्नी से सवाल किया, तो ज्योति ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा लोग पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने साफ कह दिया कि मैं एक एसडीएम हूं और तुम एक मामूली कर्मचारी, तुम्हें मुझसे ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अगर तुमने ज्यादा विरोध किया तो तुम्हें कानूनी पचड़ों में फंसाकर तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। 22 दिसंबर 2022 की वह सर्द रात आलोक की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल लेकर आई जिसे वह ताउम्र नहीं भूल सकता। आलोक को भनक लग चुकी थी कि ज्योति लखनऊ गई हुई है और वह अकेले नहीं है। आलोक बिना बताए लखनऊ पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो देखा, वो एक पति के लिए किसी गहरे आघात से कम नहीं था। गोमती नगर के एक आलीशान मैरियट होटल में आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति को उसी मनीष दुबे के साथ देख लिया।
दोनों वहां एक साथ मौजूद थे और उस दृश्य ने आलोक की बची खुची उम्मीदों और रिश्ते की मर्यादा को चकनाचूर कर दिया था। वो कमरा मनीष दुबे की आईडी से बुक किया गया था। आलोक ने जब दोनों का विरोध किया तो ज्योति और मनीष ने मिलकर आलोक का अपमान किया। मनीष ने आलोक को सख्त चेतावनी दी कि वह अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप इस रिश्ते से बाहर निकल जाए और ज्योति को तलाक दे दें, वरना इसके परिणाम उसके लिए बहुत भारी होंगे। आलोक का दिल टूट चुका था, लेकिन इसके बावजूद 22 फरवरी को एक और भयानक वाकया हुआ। प्रयागराज के अलीगंज स्थित ज्योति के सरकारी आवास पर मनीष दुबे पहुंच गया। आलोक को जब यह पता चला तो वह तुरंत वहां गया। बार फिर से उसने अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के साथ देखा। इस बार वहां माहौल बेहद आक्रामक हो गया और दोनों ने आलोक के साथ प्रताप किया। आलोक का आरोप है कि मनीष ने ज्योति से कहा कि इसे हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दो, वरना ये बाहर जाकर मीडिया में हंगामा कर देगा और हमारी नौकरी चली जाएगी। आलोक किसी तरह वहां से खुद को बचाकर भागा। लड़ाई अब सिर्फ धोखे की नहीं थी, लड़ाई अब सुरक्षा की बन चुकी थी। आलोक ने आरोप लगा आया कि ज्योति का भाई सचिन मौर्य भी इस खौफनाक साजिश में शामिल हो गया है। सचिन कथित तौर पर खतरनाक इरादों के साथ घूमता था और आलोक के घर के आसपास संदिग्ध रूप से नजर आने लगा था। आलोक का दावा है कि उसे डराने धमकाने वाले फोन आने लगे। मनीष दुबे ने फोन करके कहा कि अगर तूने चुपचाप ज्योति को तलाक नहीं दिया तो तुम्हें अपने जीवन में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसने यहां तक कहा कि मैं भी अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूं और ज्योति भी तुझे तलाक देगी। हम दोनों को शादी करनी है। आलोक का आरोप है कि मनुष्य ने उसका फोन भी निगरानी में ले लिया था। उसका व्हाट्सएप, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सब कुछ उनके कंट्रोल में थे। घर में रखे गहने और पैसे भी वह लोग ले गए। आलोक अपनी दो छोटी बच्चियों को देखने के लिए तरस गया। ज्योति ने उसे अपनी बेटियों से मिलने पर पाबंदी लगा दी। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो आलोक ने न्याय के लिए सिस्टम के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। वह दर दर भटकने लगा। वह धूमनगंज थाने गया, लेकिन वहां उसकी शिकायत दर्ज होने में बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि सामने एक रसूखदार एसडीएम साहिबा थी। वह महिला थाने गया तो वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी और आरोप है कि सबूतों को नजरअंदाज कर उल्टा उसे ही धमकाया गया। आलोक पुलिस कमिश्नर से मिला, डीएम से मिला, मुख्यमंत्री दरबार में गया, डीजीपी के पास गया, लेकिन हर जगह से उसे बैरंग लौटना पड़ा। एक छोटी सी नौकरी करने वाले आदमी की पुकार भला कौन सुनता। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को कितनी गहरी कब्र में दफना दो, वह एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। आलोक ने मीडिया का सहारा लिया। वह कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगा। एक बेबस, लाचार और टूटा हुआ पति जो अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दुनिया को अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। उसने कैमरे पर चीख चीख कर कहा कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया और आज वो एक कमांडेंट के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच रही है। देखते ही देखते आलोक का यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। पूरे देश में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ एक भयंकर आक्रोश पैदा हो गया। अब ज्योति मौर्य बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसे लगा कि उसका रसूख काम आएगा, लेकिन जनता की अदालत में वह गुनहगार साबित हो रही थी। खुद को बचाने के लिए ज्योति ने कानूनी हथकंडे अपनाने शुरू किए, जो अक्सर ऐसे मामलों में काउंटर के तौर पर देखे जाते हैं। 7 मई 2023 को ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक और उसके परिवार के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसने आरोप लगाया कि आलोक ने उससे शादी के वक्त झूठ बोला था कि वह ग्राम पंचायत अधिकारी है, जबकि वो एक सफाई कर्मचारी था। उसने यह भी आरोप लगाया कि आलोक उससे 50 लाख रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, जिस आदमी की हैसियत 5,000 रुपये का दहेज लेने की नहीं थी, जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए दूसरों से कर्ज लिया, वह 13 साल बाद अचानक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए क्यों मांगेगा। आलोक ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि अगर मैंने 2010 से ही उसे प्रताड़ित किया था तो 2015 में जब वह अफसर बनी तब उसने मुझे भगवान क्यों कहा। तब उसने शिकायत क्यों नहीं कि आज जब उसका मनीष दुबे के साथ मामला दुनिया के सामने आया, तब अचानक उसे याद आया कि मैं एक सफाई कर्मचारी। इस पूरे ड्रामे के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस महकमे और शासन प्रशासन की नींव हिला दी। यह आरोप था
भ्रष्टाचार का आलोक ने दावा किया कि उसके हाथ ज्योति मौर्य की एक ऐसी लाल डायरी लग गई थी जो कथित तौर पर उनके अनैतिक लेन देन का कच्चा चिटठा थी। उस दायरे के हर पन्ने पर ऊपर और नीचे स्वास्थिक और शुभ लाभ बना हुआ था। आरोप है कि उस डायरी में ज्योति ने पाई पाई का हिसाब लिखा था कि वह किस अधिकारी, किस इंस्पेक्टर से हर महीने कितनी अवैध वसूली करती है। आलोक ने जब वह डायरी मीडिया को दिखाई तो सब सन्न रह गए। उस डायरी के दावों के हिसाब से ज्योति मोदी हर महीने लगभग 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमा रही थी। मार्केटिंग इंस्पेक्टर से 15,000, किसी और से 16,000, यह पूरा सिस्टम चलने का आरोप लगा। एक तरफ बेवफाई और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप। मामला अब सिर्फ एक पति पत्नी का नहीं रह गया था, यह पूरे समाज का मुद्दा बन गया था। इस घटना का असर इतना खौफनाक हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से ऐसी खबरें आने लगीं कि जो पति अपनी पत्नियों को शहरों में किराए के कमरे लेकर पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को वापस गांव बुलाना कर दिया। लोगों के दिलों में डर बैठ गया कि कहीं उनकी पत्नी भी कल को ज्योति मौर्य न बन जाए। समाज में महिलाओं की शिक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। एक इंसान के कदम ने उनको बहलाए में जाने पर कर दिया। हजारों बेगुनाह औरतों के सपनों पर पानी फेर दिया, जो सच में कुछ बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। गुलाबी गैंग जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती है, वो भी सड़कों पर उतर आए। संपत पाल के नेतृत्व में महिलाओं ने हाथों में डंडे लेकर महोबा की सड़कों पर मनीष दुबे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गुलाबी गैंग ने साफ कहा कि ज्योति मौर्य के मामले ने पूरे देश की बहनों की उम्मीदों को चोट पहुंचाई है। जो लड़कियां पढ़ रही थीं, उनके सपनों पर पानी फेर दिया। मनीष दुबे पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम कड़ा विरोध करेंगे। इस बीच कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस मनीष दुबे के लिए ज्योति अपने घर की शांति को दांव पर लगा रही थी, उस मनीष दुबे की अपनी पत्नी भी सामने आ जाती है। मनीष की पत्नी ने आलोक से फोन पर संपर्क किया और होते हुए कहा कि भैया, मेरा परिवार भी टूट रहा है, आपका परिवार भी बर्बाद हो रहा है, हम दोनों मिलकर किसी तरह उन्हें रोक लें। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि मनीष दुबे का व्यवहार और चरित्र कितना सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उसने एक ऑडियो क्लिप भी बर्बाद हो रहा है नहीं, बल्कि कई अलग अलग लड़कियों की जिंदगी और भावनाओं के साथ भी ऐसा ही खिलवाड़ किया है। जिस जीवनसाथी.com पर उसने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, वहां से वह लोगों को भ्रम में डालता था। जब ज्योति को यह बात पता चली तो वह भी हैरान रह गए। यानी जो धोखा दे रहा था, उसकी सच्चाई भी सामने आ रही थी। इतना भारी दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार सिस्टम को हरकत में आना ही पड़ा। आलोक की शिकायतें जो महीनों से फाइलों में दबी थीं, उन पर डीजी होमगार्ड भी के मौर्य ने संज्ञान लिया। प्रयागराज के डीआईजी को जांच सौंपी गई। जांच में मनीष दुबे पर लगे आरोप गंभीर पाए गए। राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया। और दूसरी तरफ जिस ज्योति मौर्य को अपनी कुर्सी का बहुत मान था, उन पर भी प्रशासनिक कार्रवाई हुई। बरेली की सेमी खड़ा शुगर मिल से, जहां वह महाप्रबंधक के पद पर तैनात थी, वहां से उन्हें हटाकर लखनऊ मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। किसानों ने भी ज्योति की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश जताया था। एक के बाद एक ज्योति मौर्य के हाथ से सब कुछ फिसलने लगा। आज आलोक अपनी 2 बेटियों से दूर है। वह पिता जिसने अपनी पत्नी के सपनों को पंख दिए थे, आज वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वह कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे उसकी बच्चियां वापस मिल जाएं। मुकद्दमों की तलवार उसके और उसके बूढ़े मां बाप के सिर पर लटक रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ कोई बात कहना है। एक इंसान की गलती की सजा पूरे समाज को नहीं दी जा सकती, लेकिन यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। रिश्ते रुतबे और पैसों से नहीं, बल्कि वफादारी और भरोसे से चलते हैं। जब बुरे वक्त में कोई आपका हाथ थामता है, तो कामयाबी के आसमान पर कर उस इंसान का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जमीन से जुड़ा इंसान ही आपको कोटने का सही रास्ता दिखाता है। ज्योति ने जो किया वह न सिर्फ आलोक के साथ धोखा था, बल्कि समाज के उस ताने बाने पर एक प्रहार था जो भरोसे पर टिका है। अगर आपको यह कहानी और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस पूरे मामले में किसे कसूरवार मानते हैं?
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।